तो हम लोग ना इतिहास को जानने के सोर्स देख रहे थे, इतिहास को जानने के सोर्स या स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत में हम लोग साहित्यिक स्रोत में पहुंच गए थे। इतिहास को जो जानने के स्रोत थे इनमें से हम कहाँ पर पहुंच गए थे? साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में हम लोग वेदों की डिस्कस कर रहे थे कि भाई वेदों में क्या हुआ, है ना, कि भाई वेदों को क्या स्थिति रही वेदों में, कि वेद कैसे लिखे गए, वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वेदों में हम लोग ना पहला वेद देख चुके थे ऋग्वेद, दूसरा हम लोग यजुर्वेद देख चुके थे, तीसरा हम लोग सामवेद पर चर्चा कर रहे थे, और चौथा अथर्ववेद जो कि कुछ हिस्सा उसका हुआ था और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो टॉपिक हमारा जो मेन था वो क्या था? इतिहास को जानने के स्रोत, है ना। इसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं कि ये क्या है। तो इतिहास को अगर हमें जानना है ना तो हमें इतिहास को जानने के स्रोत पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला, नवरत्न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतिहास को जानने के सोर्स। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि भाई क्या हुआ था, कि कौन कौन से सोर्स थे। तो हम लोग ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि इतिहास को जानने के जो सोर्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे। पहला कौन सा होगा? पुरातात्विक सोर्स या पुरातात्विक स्रोत, ये होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारे सामने आएगा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत ये। तीसरा क्या आएगा? तीसरा हमारे सामने क्या होगा? तीसरा हमारे सामने होगा विदेशी यात्रियों का विवरण, ये होगा, ठीक है। ये तो हम लोग यहां तक ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था वो साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत किया था। इसमें हमारे आए थे अभिलेख, व्यापक रूप से चर्चा हुई। दूसरा सिक्के, तीसरा मूर्तियां, चौथा स्मारक और चित्रकला। ये साहित्यिक स्रोत हम लोग देख रहे थे। साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने स्रोत देखे थे 3 प्रकार के। पहला हमारा क्या था? ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य हम लोगों ने देखे थे 2 प्रकार के। एक तो जैन साहित्य और दूसरा बौद्ध साहित्य, यही ना, दूसरा बौद्ध साहित्य, ये हमने देखा था। और तीसरे प्रकार का साहित्य हम लोग बात कर रहे थे लौकिक साहित्य की, लौकिक साहित्य की बात कर रहे थे। और विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग 3 प्रकार के यात्रियों पर चर्चा की थी कि 3 प्रकार के यात्री भारत में आए, जिनमें से एक तो है यूनानी, एक है चीनी और एक है अरबी। ये यात्री भारत आए। इनमें से हम लोगों ने देखा था जो यूनानी यात्री हैं ये सामान्य तौर पे 3 प्रकार के, है ना, यात्री। पहला सिकंदर के पूर्व, दूसरा सिकंदर के साथ, तीसरा सिकंदर के बाद। तो ये सब हमारा मैटर था। क्या था? कि इतिहास को हम जानने के सोर्स जो है हमारे सामने, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, वो ये हैं। इनमें से हम लोग ये पुरातात्विक स्रोत पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा कर रहे थे, और ब्राह्मण साहित्य में जो पहला हमारे सामने सोर्स आता है वेद पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हैं हम लोग चीज़ों को कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे और कहाँ तक स्थिति हमारी कंप्लीट हुई थी, है ना। तो वेद तक हम लोग पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने ऋग्वेद पे व्यापक चर्चा की, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद पे व्यापक चर्चा की, यजुर्वेद के बाद सामवेद पर व्यापक चर्चा की, और सामवेद के बाद हम लोग अथर्ववेद पर व्यापक चर्चा शुरू कर रहे थे। तो अथर्ववेद, ये हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि अथर्ववेद क्या है। तो हम लोग पहले ही कह चुके कि अथर्ववेद की अलग अलग हम लोग परिभाषा, अथर्ववेद की विशेषताएं देखें तो अथर्ववेद की विशेषताओं में क्या क्या शामिल होगा।
तो अथर्ववेद की व्यवस्था में हम लोग ये कहेंगे कि अथर्ववेद लोकप्रिय वेद है, लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद श्रेष्ठ वेद है, श्रेष्ठ वेद है। अथर्ववेद कैसा है? अथर्ववेद नवीनतम वेद है। नवीनतम वेद है यानी नया वेद है ये, क्योंकि सबसे लास्ट में लिखा गया ना, तो वो नया वेद हमारे सामने है। अब देखो, नवीनतम वेद भी हम इसको कहते, और इसके बाद अगर हम एक और नाम इसका दें तो ब्रह्म वेद भी कहते हैं इसको, ब्रह्म वेद भी हम इसको कहते हैं। तो ये तो अथर्ववेद लोकप्रिय वेद है, श्रेष्ठ वेद है और नवीनतम वेद है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अरण्यक नहीं है इसका कोई भी। ठीक है, ये अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वेद त्रयी है क्या? पहले तो बात ये तो भैया वेद त्रयी क्या है? तो वेद त्रयी क्या? अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वेद त्रयी को अगर हम देखें तो वेद त्रयी, वेद त्रयी में ना 3 वेद शामिल होते हैं, ये आप समझ ही रहे होगे। वेद मतलब वेद और त्रयी मतलब 3। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद ये वेद त्रयी है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये तो अथर्ववेद को वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना गया। अगली अगर हम बात करें इसकी विशेषता, तो अगली विशेषता में अगर हम देखें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद की अगली विशेषता जो होगी, अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। 20 क्या हैं? अध्याय हैं। 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। लगभग कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। ये अथर्ववेद की ये स्ट्रक्चर है अथर्ववेद का। ठीक है, अथर्ववेद को अगर हम देखें तो अथर्ववेद को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अथर्ववेद को अगर हम देखें तो अथर्ववेद कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। नंबर 1, नंबर 2। अगर 2 भागों की बात करें तो पहला भाग कहलाएगा शौनक और दूसरा भाग कहलाएगा पिप्पलाद। पिप्पलाद। तो अथर्ववेद के भाग कितने हैं? 2। ठीक है, ये अब देखो इसकी विषय वस्तु क्या है। अगर हम बात करें कि अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है, तो देखो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के भाग कितने हैं? 2। अथर्ववेद के भाग कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? शौनक। शौनक। और दूसरा कौन सा है? पिप्पलाद। पिप्पलाद ये है। ठीक है, अब हम अथर्ववेद की बात करेंगे, इसकी विषय वस्तु क्या होगी अथर्ववेद की। तो इसकी जो विषय वस्तु होगी अथर्ववेद की जो विषय वस्तु होगी वो देखो क्रम से करते 1 2 3 4 करके। तो अथर्ववेद की विषय वस्तु में नंबर 1, ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना। जादू टोना। नंबर 2, वशीकरण। नंबर 3, रोग औषधि। रोग औषधि। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारे सामने भूत प्रेतात्मा जैसे मुद्दे आते ना, तो वो सब प्रेतात्मा। ठीक है, 5वें की बात करें तो फसलों
को कीटों एवं मौसम से बचाने की विधि, बचाने की विधि इसमें है। ठीक है, और इसमें अगर हम अगली बात करें छठा, तो रोग निवारण, रोग निवारण इसकी बात भी की गई है। ठीक है, तो ये है। तो विषय वस्तु में क्या है? जादू टोना, वशीकरण, रोग औषधि, प्रेतात्मा, फसलों को कीटों एवं मौसम से बचाने की विधि, और फिर रोग निवारण। तो ये हमारे चारों वेद। ठीक है, तो ये चारों वेद हमारा जो साहित्यिक स्रोत है उसमें से हमारा जो पहला खंड था वेद, वो हमारा कंप्लीट। तो चारों वेद हमारे सामने हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो है दूसरा नंबर, तो नंबर 2 पे हमारे सामने आएंगे अरण्यक, सॉरी इसमें आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये आएंगे। ठीक है, तो पहला वेद था, दूसरा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या, तो इनकी स्थापना क्यों हुई या इनकी रचना क्यों हुई? इनकी रचना हुई संहिताओं की सरल व्याख्या के लिए। जो संहिताएं हैं, तो संहिताओं की सरल व्याख्या करने के लिए इनका निर्माण हुआ है। संहिताओं की सरल व्याख्या के लिए इनकी रचना हुई। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग ब्रह्म का अर्थ देखते हैं। ब्रह्म का अर्थ यहां पर बताया गया है क्या? यज्ञ। यहां पर ब्रह्म का अर्थ क्या बताया गया? यज्ञ, है ना। और यज्ञों के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ब्रह्म ग्रंथ कहा गया। तो यज्ञ यानी कि यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, ये है। ठीक है, अब देखो अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। कौन सा है? ऐतरेय। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है राज्याभिषेक के नियम। राज्याभिषेक के नियम, ये जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण से। अगर हम दूसरे की बात करें शतपथ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ग्रंथ और है। इसमें अगर हम देखें तो नंबर 2 पे अगर हम शतपथ को ले लें, शतपथ ब्राह्मण को, तो शतपथ ब्राह्मण से हमें जानकारी मिलती है इसमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं के नाम हमारे सामने प्राप्त होते हैं। तो देखो ऐतरेय ब्राह्मण से हमें राज्याभिषेक के नियम, मतलब जो राजा कैसे बनेगा, कौन राजा बनेगा, राज्याभिषेक कैसे होगा, ये सब हमें कहां पे मिलता है? ऐतरेय में।
अगला है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास को जानने के कितने बड़े स्रोत हो गए, आप खुद सोचो। मतलब इतने राज्यों के बारे में जानकारी मिल रही है, तो कितने बड़े सोर्स हो गए ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास को जानने के। अब देखो अगला यहां पर आएगा उपनिषद। अगला जो हमारे सामने है वो क्या होगा, उपनिषद। उपनिषद ये होगा, ठीक है। अब देखो उपनिषद क्या है। उपनिषद तो पहले तो हमारे सामने हमें ये पता होना चाहिए कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। अब क्वेश्चन तो ये आएगा ना दिमाग में कि भाई 108 ही क्यों है ना। मान लो उपनिषद की संख्या 500 हो, लेकिन हमें तो 108 प्राप्त हुए, या मान लो हमारे पास 108 है, मान लेते हैं, तो क्या हमें मान ले कि 108 ही है, नहीं ना। तो यही तो हमें एक उपनिषद है जिसको हम कहेंगे मुक्ति का उपनिषद। मुक्ति का उपनिषद, इससे हमें पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, ठीक है। अब क्लियर हो गया भाई। इसमें लिखा हुआ है कि इनकी संख्या कितनी है, 108 है। तो हमारे सामने कितने उपनिषद हो गए, 108 हो गए। अब देखो उपनिषद जो है ना, इसमें ब्रह्म, ब्रह्म, फिर आत्मा, आत्मा के बाद परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा है ना। इनका वर्णन है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका वर्णन किसमें है, उपनिषद में है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम इसको तोड़ें उपनिषद को, तो यहां से भी हमारे सामने अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अगर हम देखें तो उप और निषद, निषद, तो उप का मतलब क्या है, निषद का मतलब क्या है ना। तो उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। अगर हम इनको वैसे लिखें तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब देखो अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखें इंपॉर्टेंट है, तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 4 उपनिषद, 4 उपनिषद केवल गद्य में है, गद्य में है। इसका मतलब क्या है, बाकी 104 उपनिषद कैसे हैं, पद्य में है ना भाई। बाकी किस में है, बाकी या तो पद्य में है या फिर गद्य पद्य दोनों में है, हम ये भी तो कह सकते। तो यही, तो ये 4 कौन कौन से हैं भाई, ये 4 कौन कौन से हैं, तो इसमें है कठ, इसमें है ईश, इसमें है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, और इसमें है मैत्रायणी, मैत्रायणी। ये 4 है, ठीक है। अब देखो आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य नाम सुना होगा आप लोगों ने, आदि गुरु शंकराचार्य का, है ना। तो आदि गुरु शंकराचार्य बहुत फेमस पर्सनालिटी, अगर हम कहें तो बहुत फेमस पर्सनालिटी ये थे। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य है ना। अब इन पे हम चर्चा करते हैं
कि आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ये। अब देखो इनके जन्म को लेकर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि 788 में जन्म हुआ, ये ठीक है। माता का नाम विशिष्टा और पिता का नाम शिव गुरु। पिता का नाम शिव गुरु ये ठीक है। अब देखो ये अलग से टॉपिक हम लोग लेंगे आदि गुरु शंकराचार्य का, वहां डिस्कस करेंगे क्या, ठीक है। अब देखो इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। इन्होंने क्या किया, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। तो हम यहां पर लिख दें इन्होंने क्या किया, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, ठीक है। ये तो उपनिषद क्या है, उपनिषद आत्मा ब्रह्म परमात्मा को जानने का सोर्स है। उप का मतलब क्या है, समीप, निषद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें से मुक्ति का उपनिषद से हमें पता चलता है कि ये क्या है, इनकी संख्या 108 है। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। 4 उपनिषद गद्य में है, बाकी गद्य पद्य दोनों में है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, तो ये उपनिषद है, ठीक है। ये अब इसमें देखो एक है मुंडको उपनिषद। कौन सा है, मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद एक है, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, इस मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते, जो भारत के शासन का आधार वाक्य है, ये हमें यहां से प्राप्त होता है। तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, भारत के शासन में सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। ये अब देखो अगला टॉपिक अरण्यक। अगला टॉपिक हमारे सामने आएगा क्या, अरण्यक। अगला है अरण्यक। अरण्यक क्या है, अरण्यक मतलब तप की बात करते हैं, क्या है, तप की। और अगर हम लोग बात करें तो अरण्यक की अगर हम लोग बात करें तो अरण्यक जो हमारे सामने प्राप्त हैं, तो प्राप्त अरण्यक की संख्या 7 है, 7 है। तो प्राप्त अरण्यक की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अगर हम अरण्यक को देखें कि कौन कौन से अरण्यक हमारे सामने हैं, तो देखो नंबर 1 ऐतरेय का अरण्यक हमारे पास है। दूसरा सांख्यायन, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रायणी, पांचवा माध्यान्दिन, छठा बृहदारण्य, सातवां तो सातवां हमारे सामने छांदोग्य। ये इनकी जानकारी हमें है, ठीक, मतलब सामान्य तौर पे ये इतना भी डिटेल में नहीं आएगा कि क्या है, लेकिन ये 7 अरण्यक और इनकी जानकारी हमारे सामने ये, ठीक है। अब देखो अरण्यक हैं क्या, अरण्यक ब्राह्मण,
ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, यही है ना। इसमें क्या है? इसमें दार्शनिक एवं रहस्यवाद की बात की गई है। ठीक है, इसमें कोरे यज्ञवाद की जगह चिंतनशील ज्ञान के चिंतनशील ज्ञान के पक्ष की बात की गई है। तो ये कोरे यज्ञवाद की बात नहीं करता, एक चिंतन की बात करता है कि पहले सोचो, विचार करो, उसके बाद जो भी कर रहे हो उसके बाद करना है। ठीक है, तो ये है भाई, जंगल में पड़े जाने के कारण इनको क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्यक कहा गया। ठीक है, तो ये अरण्यक हैं। ठीक है, तो क्या नाम, जो ब्राह्मण साहित्य में अरण्यक ये। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अरण्यक होगा हमारे सामने। तो अरण्यक ये। ठीक है, इसके बाद वेदांग। वेदांग की अगर हम लोग संख्या देखें तो वेदांग की संख्या है 6। कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और ये वेदांग जो है ना, ये गद्य सूत्र में लिखे गए। गद्य सूत्र में ये लिखे गए। ठीक है, अब देखो ये 6 कौन कौन से हैं, हम लोग क्रम से चलते हैं। नंबर 1, तो पहला इसमें अगर हम लोग देखें शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा को संकलित किया गया। ये ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे हमारे सामने आएगा कल्प। कल्प में क्या है? विधि एवं नियम। नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें तो नंबर 3 पे क्या होगा? नंबर 3 पे व्याकरण होगा। व्याकरण में क्या? नाम, धातु, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग,
के नियम, इसमें ये दिए गए हैं, प्रत्यय उपसर्ग के नियम यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा हमारे सामने होगा निरुक्त। निरुक्त का मतलब शब्दों का अर्थ क्यों है ये बताता है निरुक्त। निरुक्त में ये है कि शब्दों का अर्थ क्यों है ना। अगर जल है तो जल का अर्थ जल क्यों है ना। दिन है तो दिन का मतलब दिन क्यों है। रात है तो रात का मतलब रात क्यों है ना, ये बताएगा। ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ये एक प्रकार का क्या है, भाषा विज्ञान है। ठीक है, पांचवा अगला। ठीक है, पांचवा हमारे सामने होगा छंद। छंद क्या है, वैदिक साहित्य को समझने में इसका प्रयोग किया जाता है, छंद का। ठीक है, अगला यहां पे लास्ट जो हमारे सामने होगा वो होगा छठवा। ये जो होगा छठवा, ये है ज्योतिष। ये हमें ज्योतिष शास्त्र के विकास की बात दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो 6 है। तो वेदांग की संख्या 6, इनको वेदों का अंग भी हम लोग कहते हैं। तो ये शिक्षा है, तो शिक्षा स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए है। कल्प विधि एवं नियम है। व्याकरण नाम, धातु, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के नियम है। निरुक्त शब्दों का अर्थ क्यों है, ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ठीक है, छंद वैदिक साहित्य से संबंधित है और ज्योतिष शास्त्र के विकास को दर्शाता है। तो ये वेदांग। ठीक है, तो ये वेदांग तक हम लोग पहुंचे। अगली अगर हम लोग बात करें तो अगली जो हमारे सामने स्थिति होगी, तो हम लोग यहां तक पहुंचे कि भाई वेदांग क्या है, वेदांग की स्थिति क्या हुई और उसके बाद क्या है ना। अब देखो, इसके बाद हमारे सामने आएंगे सूत्र। क्या आएंगे, सूत्र। ये सूत्र आएंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र है क्या, तो हम लोग ये कहेंगे वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने को सूत्रों की रचना हुई। यानी वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या हुई, सूत्रों की रचना हुई। ये ठीक है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ये ठीक है। तो ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र कहलाते हैं।
कल्पसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? 3। अब देखो यहां से समझना थोड़ा ना, कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। तो कल्पसूत्र का जो पहला भाग है वो, दूसरा भाग है वो, और तीसरा भाग है वो। ये हम लोग डिस्कस करते हैं भाई कौन कौन से भाग हैं। तो कल्पसूत्र का पहला भाग अगर हम देखें तो स्रोत सूत्र है। स्रोत सूत्र, इसमें क्या है? इसमें यज्ञ, संबंधी नियम है। दूसरा ग्रह सूत्र, ये। ठीक है, तो ग्रह सूत्र में क्या है? ग्रह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक, पारलौकिक कर्तव्य, पारलौकिक कर्तव्य है ना, कर्तव्यों का वर्णन है। मतलब लौकिक यानी इस जीवन में आपके क्या कर्तव्य हैं, और उस जीवन में यानी जो इस लोक के बाद मिलेगा, लोक के बाद होगा, उस लोक में आपके क्या कर्तव्य होंगे, ये है। इसके बाद तीसरा हमारे सामने धर्म सूत्र। धर्म सूत्र ये तीसरा है। तो धर्म सूत्र से क्या निकलता है? धर्म सूत्र से ही हमारे सामने स्मृति ग्रंथों की बात आती है। धर्म सूत्र से क्या आती है? स्मृति ग्रंथों की बात आती है। अब देखो, सूत्र साहित्य से ही हमें विवाह के 8 प्रकारों की जानकारी प्राप्त होती है। 8 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? सूत्र साहित्य से ही। ठीक है, तो सूत्र क्या है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना हुई। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। नंबर 1 स्रोत सूत्र, नंबर 2 ग्रह सूत्र, और नंबर 3 धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में हमें यज्ञ संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ग्रह सूत्र में हमारे सामने लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य का वर्णन है, और धर्म सूत्र में हमारे सामने स्मृति, जो स्मृति का जो निर्माण हुआ वो धर्म सूत्र के आधार पर ही हमारे सामने हुआ। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे सामने आएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा स्मृति। स्मृति, ठीक है। अब स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? स्मृति यानी याददाश्त के आधार पे ये लिखी गई। किसके आधार पे? याददाश्त के आधार पे लिखी गई। इनको हम स्मृति कहते हैं। याददाश्त के आधार पे ये लिखी गई, और इनको हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ठीक है, अब स्मृति में हम लोग बात करते हैं। तो स्मृति में जो सबसे प्राचीन स्मृति है उसको कहा जाता है मनु स्मृति। ठीक है, ये क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, और ये क्या है?
विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ है, ठीक है। अब देखो, अगर हम स्मृतियों की बात करें तो कुछ प्रमुख स्मृतियां जो हमारे सामने हैं वो उनकी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग देखें प्रमुख स्मृतियां, प्रमुख स्मृतियां, नंबर एक कौन सी है? मनुस्मृति। अभी बताया सबसे प्राचीन है, ठीक है। नंबर 2, कौन सी है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति। अब देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हमारे सामने जो है वो विज्ञानेश्वर और अपमार्क, ये क्या है? टीकाकार हैं इसके अगर हम टीकाकार की बात करें, टीकाकार का मतलब होता है जिन्होंने लिखा इनके ऊपर, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति को फिर से या फिर उनको पढ़ के उसके आधार पे लिखा। तो वो कौन कौन से हैं? विज्ञानेश्वर, और एक और है अपरार्क, ये हैं, ठीक है। और अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति के जो भाष्यकार हैं, इनके जो टीकाकार हैं वो कौन है? उनकी अगर हम बात करें तो वो हमारे सामने मेघातिथि का नाम आता है, ठीक है। तो मेघातिथि मनुस्मृति के लिख लेना, ठीक है। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो नंबर 3 पे हमारे सामने अगर हम कहें पाराशर स्मृति, किसको कहें हम? पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति। चौथे की बात करें तो नारद स्मृति। 5वें की बात करें तो बृहस्पति स्मृति। 6ठे की बात करें तो कात्यायन स्मृति। 7वें की अगर हम बात करें तो गौतम स्मृति। ये कई सारी स्मृतियां, ठीक है, ये हमारे सामने होंगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, चलो आगे हमारे सामने अगर हम कुछ लें फैक्ट टाइप में तो व्याकरणीय ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी, व्याकरणीय ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख है। पाणिनि एक विद्वान हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी जो किससे संबंधित है? व्याकरण से, ठीक है। और ये 400 BC के आसपास लिखी गई, 400 BC के आसपास लिखी गई, ठीक है। अगला देखो, यास्क एक विद्वान थे, यास्क ने निरुक्त लिखा। क्या लिखा? निरुक्त लिखा, ठीक है। कब लिखा? 500 BC में। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की बात है कि वैदिक जो शब्द हैं वो कहां से उत्पन्न हुए। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की बात इसमें है, ठीक है। तो ये
तो ये दो चीजें हैं, एक तो व्याकरणीय ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी और दूसरा क्या है, यास्क ने निरुक्त लिखी, ठीक है, जिसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की बात है। और अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, व्याकरणीय ग्रंथ है ये, ठीक है। तो ये अगला देखो टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे सामने महाकाव्य, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, महाकाव्य। ये तो महाकाव्य की अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने इनकी संख्या है 2, नंबर 1 और नंबर 2, ये 2 संख्या है। तो महाकाव्य कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, ठीक है। अब देखो इसमें अगर महाकाव्य की बात करें तो महाभारत नंबर 1, महाभारत, ठीक है, ये महाभारत, ठीक है। और नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे रामायण, रामायण, ठीक है, ये। अब देखो तो ये 400 बीसी के आसपास और ये 500 बीसी के आसपास, ठीक है। समय थोड़ा अलग है, मतलब समय पे थोड़ा विवाद भी है अभी, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम तो महाभारत के जो रचनाकार हैं, महाभारत के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है, ये। अब देखो आगे वेद व्यास है, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है जय संहिता, जय संहिता, ठीक है, ये प्राचीन नाम है, ठीक है। अब देखो वैदिक जन भरत वंशों की इसमें कथा है, जो वैदिक जन है भरत वंश की कथा का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब देखो 1 लाख श्लोक पूरे हो जाने पर इसे क्या कहा गया, सत सहस्त्री संहिता, संहिता का नाम इसे दिया गया, ठीक है। अब महाभारत में क्या है, कौरव वर्सेस पांडव, ये कथा, ठीक है। तो महाभारत क्या है, महाकाव्य का मतलब 2 महाकाव्य, उसमें पहला है या एक है, इनकी रचना का वेद व्यास, प्राचीन नाम जय संहिता, वैदिक जन भरत वंश की कथा है। 1 लाख श्लोक पूरे हो जाने पर इसे सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। कौरव वर्सेस पांडव की यहां पर बात की गई। अब देखो रामायण धार्मिक ग्रंथ है, ज्यादा चर्चा इसलिए बेहतर नहीं होगी कि कुछ भी अगर फैक्ट हम देते हैं और मान लो उसमें कोई विवादित है, अपवाद है, तो वो धार्मिक रूप में क्या है, कुछ मैटर फैलता जाता है रायते टाइप का, है ना, तो वही। अब देखो इसके रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि क्या है, रचनाकार हैं। पहले इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 हो गए और फिर कितने हो गए, 24000 श्लोक, ये हो गए, ठीक है। ये आदि काव्य है, आदि काव्य है ये, और हिंदू यवन और शक के संघर्ष
का वर्णन है, का वर्णन इसमें है। ठीक है, तो ये है, ठीक, ये स्थिति यहां पर होगी। अगला हमारे सामने क्या है, पुराण। लास्ट हमारे सामने क्या होगा, पुराण। पुराण, पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो ये हमारे सामने अगले होंगे, अंतिम चीजें, अंतिम ये जानकारी हमारे सामने होगी। तो इनके रचयिता कौन है पुराणों के, पहली बात तो ये रचयिता, तो रचयिता में आएंगे लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, ये। ठीक है, तो रचयिता में कौन है, लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा। अब देखो इनकी संख्या 18 है। भाई हमारे सामने जो ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा विवरण किससे मिलता है, पुराणों से प्राप्त होता है, पुराणों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो अधिकांश पुराण जो हैं अधिकांश पुराण 3री 4थी शताब्दी में लिखे गए, शताब्दी में लिखे गए। और इस समय आपको पता है किसका समय काल था, गुप्त काल। किसका था, गुप्तास पीरियड यहां पर थे। ठीक है, अब देखो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है प्राचीन है एवं प्रमाणिक है, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, अब देखो एक बात और, महाभारत के युद्ध के बाद के राजवंशों की जानकारी हमें किससे मिलती है, पुराणों से मिलती है, पुराणों से मिलती है। तो ये ठीक है। अब पुराण को अगर हम देखें कि वर्तमान रूप में कब लिखे गए, तो वर्तमान रूप में पुराण हमारे सामने कब लिखे गए, गुप्त काल में। ठीक है, एक अंतिम जानकारी इसमें पुराणों में ये है कि जो पुराण हैं ये 18 हैं। ठीक है, इनमें से 3, जैसे देखो एक है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, तो इससे हमें मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। ये इस बार पीसीएस में पूछा गया है, इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा अगर हम पुराण देखें तो यह मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा हमारे सामने है वायु पुराण, वायु पुराण, तो वायु पुराण से हमें प्राप्त होती है जानकारी किसकी, गुप्त शासकों की। तो इतना ध्यान में रखना है अपन को पुराणों में। तो ये देखो पुराण संख्या कितनी, 18, रचयिता लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा। ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा विवरण पुराणों से प्राप्त होता है।
अधिकांश पुराण तीसरी चौथी शताब्दी में लिखे गए अर्थात गुप्त काल में लिखे गए, और वर्तमान जो पुराणों की संरचना है वो गुप्त काल से हमें प्राप्त होती है। अगला है मत्स्य पुराण, प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, प्रमाणिक भी है। महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है वो राजवंश की सर्वाधिक जानकारी हमें पुराणों से प्राप्त होती है। अब देखो, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। एक बार क्लास को हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज देखा। पहला तो यही सिलेबस कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होंगे, तो हमने डिस्कस किया इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, और नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके थे, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक, ये सब। साहित्यिक स्रोत में हमारा ये पहला चल रहा था ब्राह्मण साहित्य, तो इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ब्राह्मण साहित्य में हम लोग सामवेद तक पहुंच गए थे। अथर्ववेद हमारी आज से क्लास थी, तो अथर्ववेद में क्या है, 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र है, इसका कोई भी अरण्यक है नहीं। अथर्ववेद एक लोकप्रिय वेद है, श्रेष्ठ वेद है, सामान्य जनता का वेद है, नवीनतम वेद है, इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, अर्थात वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आते हैं और आता है, और सामवेद आता है। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। अथर्ववेद के 2 हिस्से हैं या 2 भाग हैं, नंबर 1 सौनक और नंबर 2 पिपलाद। ठीक है, ये अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, प्रेतात्मा, फसलों को कीटों एवं मौसम से बचाने की विधि लिखी है, और रोग निवारण की बात यहाँ पर की गई है। इसके 2 भाग हैं, सौनक और पिपलाद। ठीक है, अगला देखो ब्राह्मण ग्रंथ, संहिताओं की सरल व्याख्या के लिए इनका निर्माण हुआ। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। अगर हम देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम की जानकारी प्राप्त होती है, और शतपथ ब्राह्मण में हमें गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। तो बहुत बड़ा सोर्स है। अगला है उपनिषद, इनकी संख्या 108, इनकी संख्या 108। मुक्तिका उपनिषद से हमें पता चलता है कि इनकी संख्या 108 है। उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बारे में बताया गया है। उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें एक है मुंडको उपनिषद, जिससे हमें सत्यमेव जयते की जानकारी प्राप्त होती है। सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है, जो शासन का क्या है, एक स्तंभ है, या शासन का एक लोगो है। 4 उपनिषद गद्य में है, कठ, ईश, श्वेतास्त्र, मैत्रायणी, और बाकी किसमें है, गद्य पद में है। आदि गुरु शंकराचार्य 788 के आसपास जन्म, माता का नाम वशिष्ठा, पिता का नाम शिव गुरु। इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अगला अरण्यक। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, दार्शनिक और रहस्यवाद की ये बात करते हैं। कोरे यज्ञ बात की जगह चिंतनशील ज्ञान की बात करते हैं, चिंतन करो फिर बात करो। जंगल में पड़े जाने के कारण अरण्यक कहा गया। प्राप्त अरण्यकों की संख्या 7 है। ठीक है, ये क्रम है, कौन कौन से हैं। अगला वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है, गद्य सूत्र में लिखे गए। नंबर 1 शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प में विधि और नियम है। व्याकरण में नाम, धातु, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के नियम है। निरुक्त शब्दों का अर्थ क्यों होता है ना। शहद है तो शहद को ही शहद क्यों कहते हैं, किसी और को क्यों नहीं कहते, है ना। ये सब ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। अगला है छंद, वैदिक साहित्य के बारे में छंदों के माध्यम में जानकारी इसमें है। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। अगला सूत्र, सूत्र साहित्य, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना हुई। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं, श्रवसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र। श्रवसूत्र में यज्ञ संबंधी नियम, गृहसूत्र में लौकिक पारलौकिक कर्तव्य, धर्मसूत्र में स्मृतियां। सूत्रों से ही हमें विवाह के 8 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे। स्मृति, याददाश्त के आधार पर लिखी गई स्मृति जो धर्म सूत्र से निकल के आती हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, विधि ग्रंथ है। मेघातिथि क्या है, मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। अब देखो प्रमुख स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसके टीकाकार विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। आगे व्याकरणीय ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख है, 420 के आसपास लिखी गई, व्याकरण से संबंधित है। यास्क ने निरुक्त लिखा जो वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की बात करता है।
अगला देखो महाकाव्य की संख्या 2, महाभारत, रामायण। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। प्राचीन नाम जय संहिता। वैदिक जन भरत वंश की कथा के बारे में है। 1 लाख श्लोक पूरे हो जाने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता कहा गया। कौरव वर्सेस पांडव की जानकारी मिलती है। रामायण रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक, फिर 24000 श्लोक हो गए। इसे आदि काव्य कहा जाता है। हिंदू यवन शक संघर्ष की बात इसमें है। अगला है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। रचयिता लोमहर्ष और पिता उग्रश्रवा। ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा विवरण पुराणों से प्राप्त होता है। अधिकांश पुराण 3री-4री शताब्दी में लिखे गए, अर्थात गुप्त काल में लिखे गए। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, प्रमाणिक है। महाभारत के युद्ध के बाद के राजवंशों की जानकारी पुराणों से मिलती है। ठीक है। अब देखो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित और वायु पुराण गुप्त शासकों से संबंधित था। ठीक है। ये अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। और अगर हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो ब्राह्मणेतर साहित्य में हम लोग 2 प्रकार के साहित्य को रख सकते हैं। नंबर 1 बौद्ध साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा ये है ब्राह्मणेतर साहित्य, और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा बौद्ध साहित्य। तो हम लोग अगली क्लास में किसको उठाएंगे? बौद्ध साहित्य को उठाएंगे। ठीक है। बौद्ध साहित्य पे हम लोग क्या करेंगे? एक व्यापक डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य आएगा। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और इसके बाद हमारे सामने जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य पढ़ने के बाद हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? जैन साहित्य पर डिस्कस करेंगे। और इनको पढ़ने के बाद हम लोग कहां पर आएंगे? लौकिक साहित्य पर। किस पर आएंगे? लौकिक साहित्य पर। ठीक है। तो ये हमारे सामने होंगे। ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो बौद्ध साहित्य को लेकर होगी, और फिर इसके बाद जैन साहित्य और फिर लौकिक साहित्य। ठीक है। हो गया। you